हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश अग्रवाल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है इन्वेस्ट की पाठशाला और उसमें सब टॉपिक है व्हाट डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। और आज मैं आप लोग को मेरा जो डिसिप्लिन है शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करने का, वो मैं आज आप लोग को बताता हूं और हो सकता है आपको भी उस डिसिप्लिन से कुछ फायदा हो। आज मैं आप सभी को 6 डिसिप्लिन बताता हूं। पहला, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। तो शेयर मार्केट एक रंगमंच है। इसमें कूदने से पहले आप सबसे पहले शेयर को सेलेक्ट करिए और उस शेयर को लगभग 3 डेज तक, मतलब कि 3 दिन तक आप जो है उसको ट्रैक करिए। उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, उसको भी आप ठीक से पढ़िए। पढ़ने के बाद में उसके एक नॉर्मल चार्ट्स होते हैं जो कि आपको हर साइट में या फिर निफ्टी 50 या फिर बीएसई में आपको मिल जाएंगे। वहां पर आप देखिए कि कब उस शेयर ने 52 वीक हाई लगाया था और कब उसने 52 वीक लो लगाया था, या फिर कब उसने ऑल टाइम हाई लगाया था और कब उसने ऑल टाइम लो लगाया था। वो चेक कर लेने के बाद में आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका कोई शेयर 52 वीक हाई चल रहा है तो उसमें 90% चांस है कि आपका 2 to 5% का करेक्शन आ सकता है कभी भी। तो जैसे ही उसमें आए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि ना क्वार्टरली रिजल्ट्स इस बार अच्छा है, नेक्स्ट टाइम भी अच्छे आएंगे, तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बट मगर पार्ट वाइज करिएगा, जिससे आपको अगर स्टॉक में लॉस हो, मतलब कि अगर बाई चांस स्टॉक अगर करेक्शन हो जाए आपके लेने के बाद में, तो आप लोअर एंड में आप उसको फिर से खरीद पाए, जिससे आपका प्राइस जो है वो एवरेज हो जाएगा और आपका नुकसान जो है वो कम होगा और बल्कि आपका प्रॉफिट होने का ज्यादा चांस होगा। अपना अब सेकंड पॉइंट ये है कि एक्टिव और अलर्ट ऑन न्यूज। शेयर मार्केट ना कोई पार्ट टाइम जॉब है ना कोई फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे आपको अपने आप को या फिर अपने माइंड को हमेशा अलर्ट रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई न्यूज आता है तब आपके स्टॉक में या फिर आपके इन्वेस्टेड वाले स्टॉक में बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं। जैसे कि कभी अगर बैड न्यूज आ गया तो तुरंत ही उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होकर के नीचे आ जाते हैं। तो फिर उस समय अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो फिर आप निकल भी नहीं सकते हैं, मतलब कि आप शेयर बेच भी नहीं पाएंगे और आप देखेंगे कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय पे आपको अपने आप को भी अलर्ट रखना होगा। वो कहते हैं ना, नजरें हटी दुर्घटना घटी। अपना अब तीसरा पॉइंट ये है कि फंड एलोकेशन। फंड एलोकेशन मतलब कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही शेयर पर आप पूरा 100% अपना फंड मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप 100% पूरा फंड एक ही शेयर पर लगा दिए तो अगर बाई चांस कंपनी का शेयर नीचे आया तो फिर आप नीचे में एवरेज नहीं कर पाएंगे, या फिर आप दूसरा कोई शेयर खरीद के जो पहला शेयर में जो आपको लॉस हो रहा है उस शेयर का आप भरपाई दूसरे शेयर से आप नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो फंड को एलोकेशन करिए, मतलब कि आप फंड को डिस्ट्रीब्यूट करिए अलग अलग सेक्टर में। जैसे कि आपने 5 सेक्टर को चूज किया। पहला जैसे कि आपका फार्मा हो गया, सेकंड आपका मेटल हो गया, तीसरा आपका बैंक हो गया, चौथा आपका ऑटो सेक्टर हो गया और पांचवा आपका आईटी सेक्टर हो गया। तो ये 5 में आप 20% के हिसाब से फंड एलोकेट करिए और उस 20% को आप एसआईपी के तरह या फिर वीकली आप उसमें इन्वेस्ट करिए, जिससे कभी बाई चांस आपका शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो फिर आप उस प्राइस को एवरेज कर सकते हैं इन फ्यूचर में। तो फंड एलोकेशन बहुत जरूरी है, उसको ध्यान में रखिएगा। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक जैसे कि कोई स्टॉक जिसका 5 रुपया, 10 रुपया या फिर सोच लीजिए 2 रुपया, 3 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया,
ऐसा कोई शेयर है जिसमें कोई हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, जिसमें आपका बाई और सेल के शेयर होल्डर बहुत कम है, जैसे कि सोच लीजिए दिन में 1000 होते होंगे, कोई में ट्रेडिंग, कोई में 10,000 ट्रेडिंग होते होंगे, मैं कि लेन देन होते होंगे, 10,000 शेयर का वॉल्यूम होता होगा, कोई में 100 का होता होगा, ऐसे भी बहुत सारे शेयर है। वो सब होते हैं पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक में कभी भी आप इन्वेस्ट करने का मत सोचिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक में अगर आप एक बार फंस गए तो आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाएगा, मतलब आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पेनी स्टॉक में आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। और ऐसे पेनी स्टॉक के लिए बहुत सारे ब्रोकर या फिर कह ले छोटे ब्रोकर जो है वो एसएमएस के द्वारा आपको भ्रमित करेंगे कि इसमें आप इन्वेस्ट करिए, देखिए ये इतना शेयर बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, आपको इतना प्रॉफिट होगा, देखिए उसने इतना प्रॉफिट कमाया। कभी भी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उसमें विश्वास करके अगर आप फंस गए तो निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। तब आपको पूरा का पूरा ही शेयर को या फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको पूरा लॉस बुक करना पड़ेगा और आपके पास में कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगा, क्योंकि आप जो भी रुपया कमाते हैं वो आपके खून पसीने का कमाई है। तो उसको कभी भी जो है आप पेनी स्टॉक में कृपया करके मत लगाइएगा, जिससे आपको लॉस हो। हाँ, ये है कि पेनी स्टॉक देते बहुत है, मगर जब ले जाते हैं तब कोई सीमा नहीं रहता है, देते हैं कमती, ले जाते हैं ज्यादा। तो इससे अच्छा है कि आप अवॉइड करें और अच्छे कोई शेयर में ही आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है अभी जो है उसका प्राइस कम है, बट हो सकता है 2 साल 3 साल या फिर आने वाले 6 महीना में या फिर 3 महीना में या फिर कोई भी 1 महीना के बाद में उसमें प्राइस एक्शन दिखे या फिर उसका कुछ न्यूज अच्छा है, तब आपके जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ भी सकते हैं, 10%, 20% या फिर 5%, जितना भी हो वो आपका बढ़ सकता है। तो अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम पेनी स्टॉक। 5वां पॉइंट ये है कि डोंट रन फॉर टिप्स, क्योंकि टिप्स में कुछ नहीं रहता है, वो पूरा का पूरा फेक न्यूज रहता है और जिसके कारण जितने भी जेन्युइन इन्वेस्टर है सब फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें एक टिप्स दिया जाता है, जैसे कि बोल दिया कि फलाना का आपका शेयर का प्राइस इतना बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भागने लगते हैं। वो भागता तो जरूर है, मगर इन्वेस्टर जो है वो फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी ब्रोकर रहते हैं, जो ट्रेडर ब्रोकर रहते हैं या फिर ऑपरेटर आप उसको कह सकते हैं, वो उसमें रुपया पहले से लगा के रखते हैं और आपको उसमें बुलाते हैं टिप्स के द्वारा और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसका प्राइस अपसाइड में जाता है और ऑपरेटर को पूरा का पूरा फायदा हो जाता है और आप उसमें फंस जाते हैं। तो कभी भी ऐसे मत करिएगा कि टिप्स के पीछे भागे, पहले आप अपना यूज करिए ब्रेन को, उसके बाद में टिप्स के पीछे भागेंगे तो बेटर रहेगा। और आखिरी आज का डिसिप्लिन पॉइंट्स है यूज योर ऑन ब्रेन, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपना खुद का ब्रेन यूज करता है। शेयर मार्केट का एक मूल मंत्र है कि सुनो सबकी, करो अपने दिमाग से। इसलिए एनएससी ने भी कहा है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो यूज योर ऑन ब्रेन।